माइक्रो फाइनेंस संघ के नाम पर रिकवरी के लिए खवातीन को परेशान किए जाने पर यादगीर डिस्ट्रिक्ट में बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन जमा होकर अपने गुस्से और नाराजगी का मुजाहरा किया है। संघ के खिलाफ गुलबर्गा से शुरू हुई मुहिम का असर कर्नाटका स्टेट के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है। 30 अक्टूबर को गुलबर्गा में हिस्टोरिकल एहतजाज हुआ, जिसके बाद सेहड़ा, मलन, शाहपुर में भी एहतजाज किए गए हैं और अब यादगीर में एहतजाज के जरिए खवातीन सड़कों पर उतरकर माइक्रो फाइनेंस बैंक के जरिए संघ के नाम पर खवातीन को दिए जाने वाले ग्रुप लोन को बंद करने का मुतालबा कर रही हैं। बीएसपी यादगीर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अजमुल हुसैन, टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट प्रेसिडेंट अब्दुल करीम और दीगर पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने मिलकर इस एहतजाज को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें गुलबर्गा से महिला सुरक्षा समिति के जिम्मेदार वसीम शेख, सिराज शाब्दी, नूरुद्दीन, अफजल महमूद, खालिद अबरार, मुबीन अहमद, हारून खतीब ने भी इस एहतजाज में शामिल होकर एहतजाज को सपोर्ट किया है। इसके अलावा इस एहतजाज में मोहम्मद इशाक, भीमशप्पा गर्दान, नईम अफगान, मुदस्सिर रजा, मुनीरुद्दीन, अलहाज यासिर और आयशा बेगम के अलावा दीगर यादगीर डिस्ट्रिक्ट के पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर, सोशल एक्टिविस्ट यहाँ मौजूद थे। संघ के रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी से परेशान खवातीन इस एहतजाज में शामिल होकर इनके साथ होने वाले जुल्म को बयां करते हुए संघ को बंद करने का मुतालिबा किया है। यादगीर डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस में मेमोरेंडम सबमिट कर संघ को बंद करने का मुतालिबा किया गया है और साथ ही खवातीन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई। अगर किसी भी खवातीन के घर पर रिकवरी एजेंट आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो 112 पर कॉल कर पुलिस स्टेशन में केस बुक कराएं। मजीद इस एहतजाज के जरिए सभी लीडर्स ने क्या कहा, जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। माइक्रो फाइनेंस बंद करो, बंद करो, बंद करो। माइक्रो फाइनेंस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फाइनेंस बंद करो, बंद करो, बंद करो। हल्ला बोल, माइक्रो एजेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये पहले शुरुआत जो है ना गुलबर्गा से जो हुई, वहाँ पे 6 लोग सुसाइड करे हैं। ये माइक्रो फाइनेंस के जो रिकवरी एजेंट होते हैं ना, ये लोगों को माइक्रो फाइनेंस वाले क्या करे हैं, उनको ही जिम्मेदारी दी है, वो खुद जाके लोन देते हैं, वो लोग की इंस्टॉलमेंट उनका ही काम है। तो इसमें हो रहा क्या, रिकवरी एजेंट क्या कर रहे हैं, अपना कमीशन बेच रहे थे, 2000 से 3000 रुपए कमीशन। तो एक लोन के ऊपर उनको 2 से 3000 रुपए कमीशन मिल रहा। उस बेसिस पे जिसको जरूरत नहीं है वो भी औरतों को बिना कोई श्योरिटी लिए, बिना कोई इनका इनकम सोर्स देखे औरतों को लोन दे रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। बाद में जब वो वसूल नहीं कर सक रहे, औरतें जब भर नहीं सक रहे, उनके घरों पे जाके हरासमेंट कर रहे, तो गंदी गंदी गालियां दे रहे, रात के 12 बजे 10 बजे तक उनके घरों पे जाके ठहरे। ये तमाम हमारे पास वीडियो प्रूफ मौजूद है सर, वीडियो प्रूफ है, औरतों की पूरी कंप्लेंट्स हमारे पास मौजूद है। ये मेंटली और सेक्सुअली हरासमेंट भी हो रहा है वहाँ पे, औरतों को गाड़ियों पे बिठाकर चलने के लिए बोल रहे साथ में। तो ये तमाम चीजें हमारे पास पूरे एविडेंस के साथ मौजूद है सर। ये सिर्फ गुलबर्गा यादगीर तक महदूद नहीं है, जहाँ भी संघ ये चल रहा है वहाँ पर औरतों को इस तरह से परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर हमारा मुतालिबा क्या है, ये देखिए, अगर औरतें भर नहीं सक रही तो रात में ये मशीन सिलाई करके जो अपने घर का बच्चों का पेट पालती है औरत, इसकी मशीन उठा के लेके गए। तो इस तरह से आरबीआई के गाइडेंस से माइक्रो फाइनेंस हो, बैंक हो, जो भी संघ के नाम पर महिलाओं को लोन दे रहे, ग्रुप लोन के शक्ल में, ये लोग मेंटली इस तरह से हैरेसमेंट नहीं कर सकते। अगर कोई औरत पे नहीं कर रही, वो लोग लीगल नोटिस भेजना है, वो औरत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है, कोर्ट में इनको भरने लगाना है। तो इस तरह से घरों पे जाके मेंटली हैरेसमेंट करने से ये लोग सुसाइड करें सर। गुलबर्गा में खास करके, गुलबर्गा की रिपोर्ट बता रहा हूँ, यादगीर में भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, ट्रेन के नीचे जाके सुसाइड करे हैं और कई औरतें शहर छोड़कर भागने पे मजबूरी में सर। तो हमारा यही मुताबिला है सब लोगों का, यहाँ पर ऑल ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपके पास आए हैं। यादगीर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी संघ 17 से 18 जो माइक्रो फाइनेंस या बैंक के नाम पे जो संघ ग्रुप लोन चल रहे, उनके रिकवरी एजेंट के ऊपर एक्शन होना सर। स्टेक होल्डर्स का एक मैडम के साथ डिस्कस करके एक मीटिंग करा के विल इंस्ट्रक्ट देम प्रॉपर्ली and we'll put up for police to take next action. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೋನ್ಲಿಂದ ಅವು ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕ್ರಮ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಲೋನ್ಗೂ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. चंद दिन से गली गली में
माइक्रो फाइनेंस वाले जो आप लोग को परेशान कर रहे हैं, वो कानून में तुम लोग का राइट्स क्या है वो तुम्हारे मालूम नहीं, इसीलिए वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर कानून में बाबा साहब अम्बेडकर आपको क्या क्या राइट्स दिए उसके बारे में अगर मालूम होता तो ऐसा माइक्रो फाइनेंस वालों की मनमानी नहीं यहाँ पर नहीं चलती। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से सुनिए। आर्टिकल 21 आपको एक राइट्स देता है महिला को आपकी मान मर्यादा को सेफ रखने का। अगर इसको कोई भी मान मर्यादा को खराब करने का काम करता तो उसको 3 साल की जेल भी हो सकती है उसको, क्योंकि देना जिसके पास है वो आप उनको दे सकते। जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग मरने के लिए नदी का किनारा, फांसी का फंदा, गांव छोड़ के भागने का ये काम मत करो। अगर ऐसा अगर तुम करते तो यहाँ पे कर्नाटक का महिला सुरक्षा समिति और ऑल पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन सब आपके साथ में। ऐसा करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। औरत कहीं ना कहीं परेशान होकर पैसे लेती है, मगर आखिर में जो मर्द औरत को बिठाते हैं यही मर्दा मिलकर ये औरतों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये औरतें संघों में बैठकर पैसे उठाते हैं। पहले तो हमको समझना ज़रूरी है कि संघों में बैठने की वजह क्या है। नारी शक्ति चुप नहीं बोले जाता है। यही नारी है जो अपने बच्चों को, अपने शोहर को, अपने घर को बचाने के लिए बेआबरू होकर संघों में बैठकर आज ये मुकाम पे है। ये यहाँ पर यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की हुकूमत, यहाँ का एमएलए, यहाँ का एमपी, यहाँ का प्रशासन ये फेल होने की वजह से आप जैसे हम जैसे लोगों को संघों में जाकर पैसे उठाना पड़ता है इस चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले इसका जिम्मेदार आप, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट आप खुश मत होइए कि ये औरतें परेशान हैं। ये औरतें अगर आज बैठे हुए हैं तो इसके जिम्मेदार यहाँ की हुकूमत है, यहाँ का कर्नाटका का स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ पे अगर हमारे को स्कीम सही तरीके से मिली जाती, अगर स्कीम का सही फ़ायदा मिला जाता, कहीं भी करप्शन नहीं होता तो आज हमारे को यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस अच्छे होते तो हमारे माँ बहनों के यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हॉस्पिटल और ऐसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये बोलना है कि संघ लिए तो भरना ना अम्मा, संघ लिए ना, पैसे लिए भरते नहीं क्या। तो उनको समझाना ये जरूरी है। मैं आज उनको समझाने के लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये औरतें 10-15 लोन लेकर अपने यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं बने हैं, ये समझना जरूरी है। ये लोग अपनी जरूरत के लिए सिर्फ 1 या 2 लोन लिए हैं, फिर उसको भरने के लिए जब इनके पास महीने में इंस्टॉलमेंट नहीं रहता तो वो लोग ही क्या करते हैं, इनको दूसरा लोन दिला के ये इंस्टॉलमेंट पे करने लगाते हैं। इस तरह से 1, 2, 4, 8, 10, 15 इनके पास लोन बैठे हैं। किसी औरत को 10,000, किसी औरत को 15,000, किसी औरत को 20-20, 25-25 हज़ार रुपये महीना यहाँ पर इंस्टॉलमेंट भरना पड़ रहा। इनके मर्दों की तनख्वाह 10,000 से ज़्यादा नहीं है, उनको 20 से 25 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए बोला जा रहा। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। इसके पीछे का जो रैकेट चल रहा है, औरतों का गलत इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा। कई ऐसे कंप्लेंट्स हमारे पास आए हैं। वही संघ का सर एक औरत के पास गया, इसके पास मांग रहा, मेरे पास नहीं आया, मैं क्या नहीं, सब जने मिलके वो औरत के पास जाना। क्यों? एक दूसरे को अगर तुम साथ देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि तुम्हारे पास आए। सारी बात समझ में? हाँ, अपने आप को कोई भी अकेला मत समझो। अगर तुम लोगों से नहीं हो रहा, यहाँ यादगिर के पूरे जिम्मेदार मौजूद है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर ये लोग आ जाते हैं। आपको इंशाल्लाह हेल्पलाइन नंबर 4 यहाँ से टीम बना के देंगे। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं, किसी को अपना सामान बेचने की जरूरत नहीं, किसी को घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। ये चीज़ें बहुत बारीकी है, दिमाग में बिठा लो। और राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मामूली सिम कार्ड कानून के बाप की जागीरी नहीं है। कोई भी एक सिम कार्ड भी नहीं बंद करा सकता, ये दिमाग में बिठा लो। ये और ये लोग वसूल नहीं कर सकते बोलते कहीं की लीडर नहीं टारगेट करते कुछ पैसे देते 10-20 का कहीं करके क्या कर मतलब बहुत फायदा करा समझती। आप लोग किसी के बहकाव में आना नहीं है। जब आपका वक्त आया, परेशानी सब जने जुट कर दे रहे नहीं, अगर समझ में आ तो यहाँ पाँच है, ठीक है। करके टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई। इसको एक्टिव में रखना, आप लोग जानते हैं नाम करीम है, जो भी हुआ। अब आगे से एक बात बोलो, इसको मुझे भरना है तो भरो, भरो टेबल पे भरो। अगर वो कोई नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो हमारे फोन करो, हम आपके साथ रहते। ये चीज़ क्या है मालूम, हमारे होता जोड़ो मत, इसके बाद भरना है, भरेंगे नहीं भरने साथ दो। बड़े भाई जुलूम करना,
ये तो क्या भी करते हैं, जो मतलब लच्छा बेच, सामान बेच, भांडे बेच, ये सब क्या जरूरत नहीं है, गाँव छोड़ने की जरूरत नहीं है। कौन भरने वाले भरेंगे। पहले क्या रहता था, एक ऐसे बहुत से औरतें भाग गया पर जो एक जनी खर्चा करके भाग गई, वो 9 जने के टाचर में भागी, संग वाले की नहीं। तो वैसे टाचर मत करो तुम लोग तुम्हारे खर्चा ले खर्चा पड़ रहा है, उसके बाद नौकरी नहीं कर रहे, उनके पास गाड़ी नहीं है, तो आगे वसूल करेंगे। बड़े भाई क्या करेंगे, हम देखेंगे उसको क्या पुलिस कानून में क्या होता है करेंगे, कौन से आता है, कहाँ से आता तुम्हारा, तो वकील फीस क्या खर्चा होता है हम कर रखते हैं। आप टेंशन न करो। बहुत बढ़िया तुम लोग जो है तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे आबरू, तुम पूरा मेरे माँ बहना है, तुम्हारे कभी आधी रात जरूर पड़ता है, याद करो हम आपके साथ रहते, ठीक है। जैसे कि आज यादगीर में आज माइक्रो फाइनेंस के नाम पे जो गुंडागर्दी चल रही है, उस टॉपिक पर यादगीर के सभी महिला प्रोटेस्ट करने के लिए डिग्री कॉलेज से डीसी ऑफिस तक आज के डीसी को मेमोरेंडम दिया गया। जैसे कि अभी ये यादगीर में गली गली में जो माइक्रो फाइनेंस के जो रिकवरी एजेंट है, घर घर रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक उनके घर में घुस के उनका सामान निकाल कर बाहर वो लोगों को परेशान किया जा रहा। क्योंकि कौन से भी अगर फाइनेंस सिक्योर फाइनेंस, अनसिक्योर फाइनेंस जो भी होते हैं, उनकी एक लीगल टीम होती है। अगर कोई पैसा अगर भरपाई करने में अगर नाकाम होता तो उनकी एक लीगल टीम होती है। वो लीगल टीम से क्या है, लीगल प्रोसेस करके नोटिस इशू कर वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। वो करने के बजाय ये लोग घर घर जाके उनको मेंटली हरासमेंट करके उनका इज्जत पूरा नीलाम करके, एक घर पे लिए तो पूरे गली में उनका इज्जत नीलाम करके ऐसा काम करते। ये भारत का संविधान किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी को भी इज्जत को उछालने का अधिकार नहीं देता। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज ऑल पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन की टीम से और जो गुलबर्गे से कर्नाटक महिला सुरक्षा समिति के सभी टीम थे, जैसे कि हमारे वसीम साहब हेडलाइन टीवी से और सिराज शाब्दी साहब और भी कई उनके साथी, एक 10-12 टीम जो गुलबर्गे से आज आकर यादगीर के लोगों को हिम्मत देकर इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर इस प्रोटेस्ट को कामयाब किए। और सबसे बड़ी बात ये बोले कि ये मुहिम गुलबर्गे से शुरू हो गई थी, अब कर्नाटक के हर जिले तक उतरकर हर महिला की एक ताकत बनने की बात। काफ़ी हमारे औरतों को जो 50-50 हज़ार का जो संघ देकर तकरीबन एक औरत को 7-8-10 संघ में पैसे दिलाकर उनको रात में कॉल करना, हरासमेंट करना या गाली दे के बात करना या फिर उनको अननेसेसरी जो हम सोच भी नहीं सकते वैसे ट्यून में उनको छेड़खानी करना और पैसे वसूल करना, ये सब चीज़ें चल रहे थे। उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट रखा गया था। इंशाल्लाह अगर ये जो प्रोटेस्ट रखे इसके ऊपर अगर कोई भी स्ट्रिक्टली एक्शन अगर नहीं होगा तो ये बात यहीं पे रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हमारे गुलबर्गा की टीम, हमारे वसीम भाई और हमारे सिराज शाब्दी और भी काफ़ी लोग, ये सिर्फ यादगीर में ही नहीं बल्कि हमारे एसके रीजन के तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ चलने वाली है और आगे ऐसे ही चल के इंशाल्लाह ये स्टेट लेवल तक भी ये मसला जाएगा। तो ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದರ ಉದ್ದೇಶಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಅದಾವಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುವುದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಂಡಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ। ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಮನಗಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ। ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ। आज यादगीर में एक बहुत ही अजीम शान जो है ना प्रोटेस्ट रखा गया था संघ के लिए। जो हमारे ख़वातीन यहाँ पे बहुत परेशान थे, इनका जहर कर्नाटका के हर कोने कोने में फैल चुका है। ये जो माइक्रो फाइनेंस का जो संघ है, हम लोग इंशाल्लाह कोई लेडीज़ को डरने की बात नहीं, किसी का आधार कार्ड, किसी का राशन कार्ड, किसी का पैन कार्ड कुछ नहीं बंद होता। ये लोग रोज़ नए नए अपने आइडिया ला रहे हैं पैसे वसूल करने के लिए। इनके बातों में मत जाइए, आपको किसी की बात सुनना नहीं है। जो अपने राइट्स हैं वो पहचानो, वो राइट से आप लड़ो, क्योंकि आपकी हिम्मत ही जो है ना आपको कामयाबी दिला सकती है। आज यादगीर डिस्ट्रिक्ट में माइक्रो फाइनेंस बैंक के नाम पर जो संघ दिया जा रहा है महिलाओं को और उनको जो हरासमेंट किया जा रहा है, इसके खिलाफ एक ऐतिहासिक एहतजाज हुआ। इस एहतजाज में औरतों की हिम्मत को मैं सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने
चितापुर रोड डिग्री कॉलेज से लेकर विधानसभा तक 2.5 किलोमीटर के करीब वो पैदल चलकर अपने गुस्से का इजहार करी हैं। ये गुस्सा उनका ये जाहिर करता है कि उनको माइक्रो फाइनेंस संघ के नाम पर किस तरह से हरासमेंट किया जा रहा है। एक औरत यहाँ पर जो जमा हुई थी, ये इसकी गवाही देती है कि ये उनके घरों पर आकर संघ के रिकवरी एजेंट बहुत ज़्यादा उनके साथ हरासमेंट कर रहे हैं, उनके साथ गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, उनको मेंटली इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं कि वो आज यहाँ पर जमा होकर अपनी गुस्सा और नाराज़गी का मुजाहरा करने पर मजबूर हुई हैं। ये औरतें यहाँ सड़क पर उतरी हैं, इसके जिम्मेदार यही माइक्रो फाइनेंस और संघ के लोग हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से गुलबर्गा से इसकी एक पहल शुरू की गई थी, आज मुख्तलिफ कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में और तालुकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। मैं मुबारकबाद फिर एक बार इनको देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर तो तजम्मुल हुसैन साहब हैं और करीम अब्दुल करीम साहब हैं। ये लोग भी अपने तमाम यहाँ के एनजीओज ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर इस एहतजाज को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे थे। देखिए, यहाँ पर जो महिलाओं के दिमागों में जो यह डर बैठाया गया है संघ के रिकवरी एजेंट के जरिए, कि उनको ये कहा जाता है कि अगर आप एक दिन भी अगर संघ का पैसा माफ नहीं करेंगे तो आपके आधार कार्ड, राशन कार्ड बंद हो जाएंगे, आपके बच्चों का एजुकेशन बंद हो जाएगा, आपको जो है ना उठाकर घरों में से ले जाकर जेलों में डाला जाएगा, अगर आप पैसे नहीं भरेंगे तो आपके ऊपर ड्यू पे ड्यू डालकर जो है ना आपको जबरन जो है ना आपके पास से पैसा वसूल किया जाएगा। और ये जिस तरह से सिस्टम बनाए हैं, अगर कोई औरतें नहीं भरती हैं तो दूसरी औरतों के पास से वहाँ पर पैसा वसूला जाता है। तो इसके अलावा भी जो यहाँ पर चीज़ देखी जा रही है कि एक एक औरत के ऊपर 10-10, 15-15 यहाँ पर संघ के लोन यहाँ पर जो है ना थोपे गए हैं। ये थोपे गए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह माइक्रो फाइनेंस की जब हमारे साथ गुलबर्गा डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में इनके साथ मीटिंग हुई तो उन्हीं का ये बोलना था कि ये लोग रिकवरी जो एजेंट होते हैं उनको ये जिम्मेदारी देते हैं कि वही लोन देते हैं और उनको ही वही रिकवरी करते हैं, वही लोन देते हैं वही रिकवरी करते हैं। इसमें नुकसान क्या हो रहा है, वो लोग हर लोन के पीछे 2-4 हज़ार रुपये अपना कमीशन रखते हुए जिसको ज़रूरत नहीं है उन तक भी घर को तरकारी बेचे जैसा लोन वहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो ये लोग लोन सेल कर रहे हैं, लोन दे रहे नहीं, लोन यहाँ पर सेल कर रहे हैं अपना कमीशन रखते हुए 2 से 4 हज़ार रुपया। इसमें नुकसान क्या हो रहा है, रिकवरी एजेंट 2 से 4 हज़ार रुपये लेता है और ग्रुप लीडर 2 से 4 हज़ार रुपये लेती है। अगर 50 हज़ार रुपये लोन मिल रहा है तो उनको हाथ में सिर्फ 40 हज़ार रुपये आते हैं। भरना कितना है, 80 हज़ार से ज़्यादा उनको भरना पड़ रहा है। एक लोन के पीछे डबल उनको रकम भरनी पड़ रही है। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह से अगर उनके ऊपर 10 से 15 अगर लोन है तो कितना ज़्यादा उनको इंटरेस्ट वहाँ पर पे करना पड़ रहा है। तो ये लोग 10 से 15 लोन लेकर अपने घर या बिल्डिंग नहीं बांधे हैं, अपने बच्चों को जो है ना अमेरिका भेजकर पढ़ाई नहीं करा रहे। ये लोग 1 से 2 लोन लिए हैं किसी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, फिर उसको भरने पर इनको अगर वहाँ पर 1-2-4 दिन भी अगर लेट होता है तो यही रिकवरी एजेंट उनको ज़बरदस्ती फिर से लोन दिलाते हैं। ज़बरदस्ती फिर से लोन दिलाकर ये बोलते हैं कि ये लोन आप लो, फिर पीछे के जो इंस्टॉलमेंट आपके बैलेंस बचे हैं उसको पे करो। क्योंकि उनको अगर मोहलत दी जाती तो 1 या 2 लोन वो पे करके जो है ना अपना जो लोन है उसको पूरी तरह से ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी वो लोग नई शुरू कर सकते थे। लेकिन ये जो रिकवरी एजेंट हैं बार बार लोन पे लोन दे के इंस्टॉलमेंट अपना वसूल किए हैं, उनको 1 रुपया भी उनके काम में नहीं आया है। तो यहाँ पर हम यही बात करना चाह रहे हैं कि यादगीर डीसी ऑफिस में भी हमने जो मेमोरेंडम दिया है वहाँ पर यही कहा है कि रिकवरी एजेंट जबरन उनके पास से जो है ना पैसा वसूल कर रहे हैं। उनको खाने को पैसा नहीं रहा तो भी उनके घर में से जो उनका काम करने के जो सामान है, जैसे सिलाई मशीन होती है या दूसरे अगर कोई सामान रखा हुआ है, सोफ़ा रखा हुआ है, पलंग रखा हुआ है या दीगर यहाँ तक कि गैस के चूल्हे तक उठाकर ले जा रहे हैं, उनको खाने को मोहताज कर रहे हैं। तो ये तमाम जिस तरह से यहाँ पर हरदमी गरीब महिलाओं के साथ की जा रही है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। रिकवरी एजेंट के यहाँ पर कई नाम भी दिए गए हैं, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, उनको जेलों में डालना चाहिए। और जो औरतें अपना इंस्टॉलमेंट नहीं भरना चाहती उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये औरतों के पास आप अगर लोन दिए हैं तो कोर्ट से पैसा वसूल करिए। अगर आप जब तक इनके साथ हरासमेंट करेंगे, गुलबर्गा हो, यादगीर हो, बीजापुर हो, बीदर हो, सेडम हो, हर जगह से, रायचूर हो, हर जगह से इस तरह से सोशल वर्कर्स की टीम आपके सामने खड़ी रहेगी और आपके साथ जब तक लड़ती रहेगी तब तक आप औरतों के ऊपर अत्याचार करना बंद नहीं करते। ये जो कुछ दिनों पहले हमारी जो एक मुहिम चालू हुई थी गुलबर्गा से, ये एक चिंगारी के दौर पर चालू हुई थी, जिसकी आग आज हर जगह फैल चुकी है। आज जैसे कि हम लोग अभी यादगीर में आए थे, यहाँ पे जो महिलाएं थी जिनको संघ से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस चीज़ के लिए, खैर मेरे साथियों ने सब संघ के प्रॉब्लम्स और उसके जो करना है आगे वो चीज़ के बारे में बताया है। मैं इसका दूसरा रूप बताऊंगा संघ का। ये संघ के अलावा भी कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट से आती हैं, बट ये गवर्नमेंट के जो हमारे रहनुमा बनते हैं, जो अभी फ़िलहाल हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये उन गवर्नमेंट स्कीम्स को लेडीज़ तक पहुंचने नहीं देते। जैसे अब देखिए, आप जब भी कोई स्कीम का गवर्नमेंट का नाम रखना है, गवर्नमेंट स्कीम का नाम रखना होता है तो वो लोग नाम रखेंगे कोई लेडीज़ का, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, उद्योगिनी, ऐसे नाम रखेंगे। क्यों? कि ये बताने के लिए कि ये सारे स्कीम्स जो है ना बेटरमेंट ऑफ वुमेन के लिए हैं।
औरतों के बेहतरी के लिए है ऐसे, लेकिन ऐसी कितनी औरतों को इसका बेनिफिट दिया जा रहा है, ये अगर जाके पता करेंगे तो आप हार्डली 10% भी औरतें नहीं होंगी। कर्नाटका में ऐसी इतनी सारी स्कीम्स हैं, शर्म शक्ति स्पेशल वुमेन स्कीम, स्थैर्य निधि, उद्योगिनी, समृद्धि, ये सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। बट इसका यूसेज किस रूरल एरियाज में जा रहा है, ये कौन दे रहा है, कितने लोग इस पर एजुकेट कर रहे हैं? अभी आप जितने भी यहाँ पे महिलाएं थे, अगर ये स्कीम्स के बारे में पूछेंगे आप, तो किसी को पता नहीं रहेगा ये स्कीम एग्जिस्ट भी करती हैं। तो इसकी जो जिम्मेदारी है, जो प्रशासन में है, जो रूलिंग पार्टीज हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, ये सब पार्टीज की जिम्मेदारी होती है कि इनको एजुकेट करेंगे ये स्कीम्स के बारे में, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? उसमें सब्सिडी होती है। अगर 1 लाख इनको लोन देते हैं तो उसमें 50% माफ करना होता है, तो फिर इसमें गवर्नमेंट का प्रॉफिट क्या है? फिर इनका आरबीआई से जो माइक्रो फाइनेंसिंग है, ये एनबीएफसी जिसका अथॉरिटी आरबीआई देता है, फिर ये लोग 26% इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा इनको? इसीलिए ये लोग इसको पुश कर रहे हैं, ना कि इन स्कीम्स को। जैसे ये इस रूट्स, जो माइक्रो फाइनेंस की रूट्स हर घर में, हर मोहल्ले में, हर रूरल एरिया में, हर गांव में, तालुका में पहुंची है, ऐसे ही ये सारी जो स्कीम्स कर्नाटक की लेडीज के लिए बनी है, ऐसी जानी चाहिए। और इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, रूलिंग गवर्नमेंट की, अपोजिशन गवर्नमेंट की। अभी जो स्टेट में गवर्नमेंट है या चाहे सेंटर में गवर्नमेंट हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा है, ये लोगों के लिए सिर्फ नारा है। अगर ये लोग इन बेटियों की नहीं बात कर रहे हैं तो किसकी? ये अपनी बेटियों की बात कर रहे हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाने की, अपनी बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं। हाँ, इनकी बेटियां तो रोड पर भी नहीं आती है, ऐसे मामला पर आती भी नहीं। तो ये बेटियां, जो भारत की बेटियां बैठी हुई है यहाँ पर आकर, जो कई दिनों से जुल्म सह रही है, अत्याचार सह रही है, पता नहीं क्या क्या अब्यूसिव लैंग्वेज उनको सहना पड़ता है, तो इन लोगों की रखवाली कौन करने आएगा? इनके लिए आवाज उठाने कौन आया? तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे भाई लोग हैं, जैसे हमारे यादगीर में तमाम जितने भी जिम्मेदारान थे, इन्होंने इसका जिम्मा अपने कंधों पर उठाया, इसके लिए आवाज उठाई है। मैं तहे दिल से इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और डटे रहो अपने जो भी हक के लिए लड़ रहे हो, और इंशाल्लाह ताला जीत होगी हमारी। तो यादगीर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोटेस्ट करने का मकसद यही था, मैक्रो फाइनेंस के नाम से, जो रात में 10 बजे 11 बजे लेडीज़ के घरों को जाके पैसे डरा धमका के जो रिकवरी कर रहे हैं, अगर पैसा जिसके हाथ से नहीं भरना हो रहा, उनके मशीन, गैस, चूल्हे लेके जाके औरतों को ये कर रहे हैं, हरेसमेंट कर रहे हैं। आज हम गुलबर्गा से आके आज जो हम प्रोटेस्ट करे हैं, ये जो औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा, ये नहीं होना बोल के करे हैं। हम आगे तक इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे।